अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब हर एक उस शख्स के लिए है जो ओपन मेरिट से बिलोंग करता है, मतलब जिनकी कैटेगरी जनरल है। देखो, अगर आप क्लास 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, या ऐसे हो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, वेदर इट इज नीट, जेई, आप जेकेएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, मेन चीज जो है ना, वो जो आजकल ज्यादा आपने देखा होगा जो चीजें चल रही है, दैट इज न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जब से आई है ना, तब से ओपन मेरिट पूरा खत्म हो चुका है। देखो, इस वीडियो से आपको इतनी ज्यादा इन्फो मिलेगी ना, मतलब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या सीन्स, क्या गलत हो रहा है हम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ। जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी, मैंने उस टाइम पे भी वीडियो बनाई थी, मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि मतलब क्या सीन्स हो रहे हैं। जब नीट का भी रिजल्ट आया था, मतलब आप ये चीज देखो, नीट के केस में ओपन मेरिट स्टूडेंट को 645 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहले हम जानना चाहेंगे कि ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है तो है क्या, मतलब इस पे इतना बवाल क्यों मच रहा है। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब्स मतलब एसटी का जो रिजर्वेशन है दैट इज 20%। पहले 10% होता था, अब 20% किया गया है। जो ये 10% है, इट इज न्यूली इंक्लूडेड ट्राइब्स एंड इंक्लूडिंग दैट पहाड़ीज एंड ऑल। तो ये 20% है। एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें, उनके पास 8% रिजर्वेशन है। अगर ओबीसी की बात करें, उनके पास 8% रिजर्वेशन है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के पास 10% रिजर्वेशन, आरबीए के पास भी 10% रिजर्वेशन है। एंड उसके बाद आता है एएलसीआईबी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, तो उनके पास 4% रिजर्वेशन है। एंड उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसमें आता है एक्स सर्विसमैन, जिनके पास 6% रिजर्वेशन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास 4% रिजर्वेशन है। तो ये जो टोटल आपका समअप आ जाता है ना, इट इज 70%, मतलब 70% रिजर्वेशन है फॉर दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो अब रहती है 30%। 30% किन के लिए है, वो है जनरल वालों के लिए, मतलब ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए। तो दैट इज व्हाई ये बवाल जो मच रहा है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अब इसमें भी देखो, आप 30% हम कह रहे हैं कि ओपन मेरिट के पास, इट इज लाइक अगर कहीं पे 100 सीट्स के लिए कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, यहाँ पे बस 30 सीट्स हैं जो ओपन मेरिट के पास है, 70 सीट्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी जो बाकी है उनके लिए है। ठीक है, लेकिन अब जो ये 30% है ना जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए है, ये सिर्फ ओपन मेरिट के लिए नहीं है, इसमें जो बाकी कैटेगरीज के भी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एससी वाला बंदा है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो एज ओपन मेरिट सीट ले लेगा, जो उसकी रिजर्वेशन है वो कोई और एससी वाला यूज कर सकता है। राइट, तो मतलब वहां पे फायदा किनका है, बस जो रिजर्व कैटेगरीज है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई रिजर्व कैटेगरीज के अगेंस्ट नहीं हूं, आई एम अगेंस्ट दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। तो अगर आप ये डेटा भी देखो, सबसे ज्यादा जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है ना इंडिया में, वो रहते हैं जेएंडके में, इट इज अबाउट 70%। एंड आप ये चीज देखो, 70% ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए 30% रिजर्वेशन है, एंड 30% उन कैटेगरीज के लिए 70% रिजर्वेशन है। मतलब ये देखो कितना इनजस्टिस हो रहा है यार, मतलब जहां पे ये चीज उल्टी होनी चाहिए, 70% ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है, उनके लिए एटलीस्ट 50 to 60% रिजर्वेशन होनी चाहिए, बट सीन ऐसा है कि 70% ऑफ ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए 30% रिजर्वेशन है। तो अगर सीरियसली गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करे, तो उनको पहले रिजर्वेशन का मसला हल जरूर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर गवर्नमेंट इस चीज में सक्सेसफुल हो जाती है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का मसला वो हल कर सके, लिटरली मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। बिकॉज जब ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में है, जब उन्हीं को जॉब मिलना स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बिकॉज जेएंडके अभी टॉप पे है अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। तो अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके रिगार्डिंग, देखो पहली आप यहाँ पे देखो, सैयद आगा रोहिल्ला साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने इलेक्शन से पहले एक ट्वीट किया था, वो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। द रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी रिव्यूड एंड एनी इनजस्टिस एंड इम्बैलेंस विल बी करेक्टेड, जेएंडके नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो 2024। तो जो इनका मैनिफेस्टो था, उसमें इन्होंने क्लियरली मतलब ट्वीट करके बोला कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी उसको अच्छे से रिव्यू करेंगे एंड उसमें कोई भी इनजस्टिस या इम्बैलेंस वो सब हम दूर करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद 29 अक्टूबर 2024, मतलब जब एनसी की गवर्नमेंट यहाँ पे बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही सैयद आगा रोहिल्ला साहब, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को क्या लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसमें सेकंड एंड थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ। एक तो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, तो ये दोनों चीजें इन्होंने उस चीज में मेंशन करी हुई थी। इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इट्स ऑब्वियस कि गवर्नमेंट को अभी ये चीज पता है कि कितना इनजस्टिस हो रहा है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ। तो अब जो मेन चीज है, एक लड़के ने ट्वीट किया था एंड उसमें उन्होंने रोहिल्ला मेहदी साहब को टैग किया था कि सर वी ऑल ओपन मेरिट वोटेड उमर अब्दुल्ला सर ओनली विद योर कमिटमेंट्स, इंशाल्लाह इफ यू विल not give any response to our demands, we start sleeping in open air outside your residence. Sir, only 26% jobs for 70% open merit population. तो इसके बाद रिप्लाई में रोहिल्ला मेहदी साहब ने क्या लिखा, and I will sit with all of you outside the office or the residence of Honorable Chief Minister. I have neither forgotten nor backtracked on the issue of rationalization of reservation. Away from the Twitter, I have talked with the Honorable Chief Minister twice and multiple times with other colleagues about this issue. तो मतलब ये बात कर रहे हैं
इनके साथ, मतलब चीफ मिनिस्टर जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है। आई एम टोल्ड दैट देयर इज सम कंफ्यूजन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑन मेनी इश्यूज बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द अदर अनडेमोक्रेटिकली imposed office, and this subject is one among them. I am assured that the government will take a decision to rationalize the policy soon. ठीक है, while I respect the institution of the elected government and their right to make decisions, and I think it is fair and logical to give them some time to find a solution. मतलब ये सिंपली बोल रहे हैं कि उनको हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो सोल्यूशन फाइंड कर सके इस चीज के रिलेटेड। एंड आई एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द मैटर, देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेट टिल आई अटेंड द पार्लियामेंट सेशन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 25th, जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं 25 नवंबर से एंड कंक्लूड्स ऑन 22 दिसंबर। तो ये बता रहे हैं तब तक एटलीस्ट आप वेट करो। इफ द डिसीजन इज नॉट टेकन टिल देन आई विल सिट विद ऑल ऑफ यू आउटसाइड द रेजिडेंस और द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये बता रहे हैं अगर तब तक भी कुछ हल नहीं हुआ, मतलब ये भी ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ, मतलब या तो रेजिडेंस के बाहर या तो ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, वहां पे खुद भी स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे। मतलब ये एक वर्ड दे रहे हैं हम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को। उसके बाद और एक अपडेट आती है कि कैबिनेट टू रिव्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, उमर अब्दुल्ला चेयर्स फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग इन जम्मू, डिस्कसेस रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट्स। तो उसमें इन्होंने सिंपली क्या डिसाइड किया कि कैबिनेट डिसाइड्स टू फॉर्म सब कमिटी ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। तो ये है कि मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम एक सब कमिटी फॉर्म करेंगे ताकि हम इस चीज को रिजोल्व कर सकें। ठीक है, मेन चीज है कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए, बिकॉज ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जो मतलब दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, मतलब इतने सारे ड्रॉप्स लेते हैं एक एग्जामिनेशन के लिए, फिर उनको पता चले कि हम 650 भी स्कोर कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब जाएगा कहाँ इंसान। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट, हर एक एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इंशाल्लाह आई होप कि गवर्नमेंट इस चीज पे जल्द से जल्द मतलब कोई अच्छा सा डिसीजन हमें सुनाए। ठीक है, तो बाकी नीचे कमेंट्स में हर कोई अपनी कैटेगरी मेंशन कर देना कि मतलब किस कैटेगरी से हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्व्ड कैटेगरीज, आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आती है आई विल लेट यू नो। आई होप आपको इस वीडियो से पूरा समझ में आ गया होगा कि ये मतलब हलचल क्यों मच रही है, मतलब ओपन मेरिट स्टूडेंट्स क्यों इतने टेंशन में है, क्यों इतने गुस्से में है। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक स्टूडेंट के साथ जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्जामिनेशन की। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।